ये रिव्यू में गए। आप बेशक सारे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, सारे ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैम ओपन है। बेशक वो जिसने आपने प्रपोजल बनाया है वो खोलें, कोई भी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें जिसके ऊपर आपने राइट डाउन किया हो। जी मैम ओपन है। बाकी सारे जो बाकी सारे लोग हैं। हाँ जी जी, लिंक ओपन है। जी मैम। मैम कर दी। ठीक है, रिव्यू क्लिक करें। मैम व्यू। यस मैम कर दिया। इधर आएगा ट्रैक चेंजिंग। ठीक है, ट्रैक चेंजिंग के ऊपर क्लिक करें। व्यू में ट्रैक चेंज। कर दिया। इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर का। मैम मिल भी नहीं रहा। ये हो कर दिया आपने, ये इस तरह से ना हाईलाइट हो जाएगा कि हो गया। क्योंकि दोबारा आप इसको करेंगे, दोबारा क्या आता है तो ये क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। दोबारा आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो हाईलाइट हो गया। कर दिया। मैम मिल नहीं रहा। यस मैम। अब इसको इधर से देख के किसी चीज को भी हाईलाइट करें, कॉपी करें, ठीक है। ये लिख के फिर ये क्या होगा, इससे क्या होता है कि मतलब मुझे ये पता चल जाता है इसको काट के मैंने ये लिखा है, मतलब 7 कलर चेंज होते रहते हैं। एक तो ये वे होता है, ठीक है। ये मतलब आपने जब न्यू जो मैंने आपको गलतियां बताई है ना, आपने पहले ओरिजिनल फाइल सेव कर देनी है, उसके बाद कॉपी फाइल को करनी है और उसके ऊपर ट्रैक चेंजिंग करनी है। जिस तरह से इधर क्लिक करके जो चीज आपने रॉन्ग की है उसको एज इट इज रॉन्ग कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा कि ये चीज आपने जो है वो जो है वो डिलीट की है और ये चीज आपने लिखी है। मतलब ट्रैक चेंजिंग से ये होता है कि मुझे हर कोई चीज को पता चल जाता है कि क्या चीज आपने पहले क्या चीज लिखी हुई थी जिसको आपने डिलीट किया है, चीटी कप में उसके पानी बाद डालना जी हाथ आपने पे। क्या लिखा है। तो पानी ला के चीटी कप बात समझ में आई है? में अमीन वक्त ना फिर मैं यस आगे मैम। ताड़े वादे मेरे में। अच्छा, इसमें वैसे एक और फीचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब पेपर को रिव्यू करते हैं ना, मतलब इसके कुछ हमने कमेंट करना है तो इधर एक ऑप्शन होता है न्यू कमेंट। तो इधर ना ये वैसे मैं आपको इजाफी से दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह से हम जो रिव्यूअर्स होते हैं, इंटरनेशनल एक वे है किसी भी पेपर को चेक करने का, रिव्यू करने का, वो ये है ट्रैक चेंजिंग के जरिए। तो इस तरह से हम कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली फाइल आपने कमेंट तो नहीं करना क्योंकि मैं तो पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपने जस्ट इनको काट बस ट्रैक चेंजिंग पे क्लिक करके फिर काटना है। काटने के बाद जो ठीक है उसको लिख देना है बस। अच्छा, वैसे ये जो उसके अलावा जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा मैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लोर बता रही हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट में क्या होता है कि जब मैंने क्या कर दी है, एक्सेप्ट आज चेंजिंग करूंगी तो वो जो मैंने काटा था वो खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो गया। अब डिलीट में क्या है, डिलीट में तमाम कमेंट्स डॉक्यूमेंट में सब कुछ डिलीट होकर ठीक हो गया। ये मैंने इजाफी चीजें बताई हैं ट्रैक चेंजिंग की ना, जो आप फ्यूचर में कर सकते हो। ट्रैक चेंजिंग की समझ आ गई है सबको? यस मैम। जी मैम आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और बस काटना है और फिर जो है उसके उसके बाद जो लिखना है जो मैंने आपको कहा था, फिर आपने मुझे दोनों फाइल सेंड करनी है। पहले क्या होगी कि आपकी नॉर्मल वे होगी, दूसरे में कॉपी ट्रैक चेंजिंग होगी, उससे मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे तो ट्रैक चेंजिंग से भी पता चल जाएगा कि आपने पहले क्या लिखा था। चलो एक ही फाइल ही करें, बस ट्रैक चेंजिंग वाली फाइल मुझे सेंड कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट के ऊपर भी आपकी फाइल्स अपलोड है, वो भी मैं इजीली देख सकती हूँ हर चीज। तो आप बस ट्रैक चेंजिंग वाली फाइल जो है वो मुझे सेंड कीजिएगा। समझ आ गई है बात को? वो बता दूंगी कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ना सेंड करनी है। मे बी मैं गूगल फॉर्म का कोई लिंक बना दूं, मे बी मैं कह दूं कि ईमेल पर सेंड करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से चेंजिंग करनी है। मैम जो समझ आ चेंज गई है जी बात की? मैम जो चेंजिंग आपने हमें बताई है वो तो मैम वहाँ थी प्रेजेंटेशन पे, तो इधर भी वही चेंजिंग करनी है।
हाँ डेफिनेटली, आपने जिस तरह से रिसर्च क्वेश्चन बनाया, जी मैम। डेफिनेटली जिस तरह से ये रिसर्च क्वेश्चन बनाया, इनको आप क्या करोगे, इसे इस तरह से डिलीट करोगे, और जी डिलीट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर जो है जो है वो न्यू लिखोगे, हाउ टू, ठीक है, तो इस तरह से न्यू लिखोगे। ओके मैम। सर, समझ आ गई सबको? हाँ जी जी, समझ आ गई है सबको? जी मैम। मैम मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैक चेंज किया लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा। ये देखो, ये जब ब्लू हो उस वक्त होगा, कोई कोई चीज डिलीट करो या कोई चीज पुट करो, कलर ऐसे चेंज होगा। देखो आपका हाईलाइट है या नहीं है? मैम अच्छा, हाईलाइट तो हो गया लेकिन चेंज नहीं कर रहा। कोई चीज क्या आता है, वो की है, काटी है, इस तरह से नहीं आ रहा। मैम कट करके देखती हूँ। अब दो गई है, वो करके ही पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। वैसे नहीं मैंने क्योंकि आप हम लोगों से, तो कुछ बना नहीं दिए हैं मैंने ना। कहा, नहीं कहा करके, वैसे मैंने आप लोगों में एक बात देखी है, मतलब आप लोग मोस्ट ऑफ दी, आई डोंट नो आइदर वो ए है या बी है, मतलब जो छोटे छोटे मसले होते हैं ना, उनके लिए भी टीचर्स को कर रहे होते हैं, पिंग कर रहे होते हैं। मतलब आप पहले खुद से तो सॉल्व करो, मतलब आप में खुद में एबिलिटीज नहीं है कि आप जो है कोई चीज को कैसे सॉल्व करोगे। मतलब आपको जरा सा मसला आ जाता है, आप जो है परेशान होकर टीचर को पिंग करना शुरू कर देते हो। मतलब पहले खुद तो ट्राई करो ना, उसके बाद फिर टीचर से कहें कि अच्छा जी अगर नहीं हो रहा, जब नहीं होता फिर मेरे पास लेके आए। आप जो है मोस्ट ऑफ दी जो है उनकी क्यूरीज आ रही होती हैं, वो छोटी छोटी आ रही होती हैं, और जो देख के मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ इतनी इस किस्म की जो चीजें हैं वो खुद भी सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ जी जी, आपका आया नहीं आया? मुझे नहीं आया, मैं आपको प्रेजेंटर बनाती हूँ, मुझे दिखाएं। कौन था? मैम आ गया, चेंज करके आ गया। अब नहीं, नहीं भी मुझे आया नहीं होगा तो आ गया। पता। अच्छा, ऐसे एक बात बता रही हूँ, वो मुझे नहीं पता जो क्यूरीज भेजते हैं, ना तो मैं नाम पढ़ती हूँ ना कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन बाद दफा क्यूरीज के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जो एक सिंपल क्यूरीज होती है कि बंदा पहले खुद से तो ट्राई कर दे, ट्राई नहीं होता, छोटी छोटी बातों के लिए टीचर को पिंग करे। तो जैसे टीचर ने ना दुनिया की सारी चीजें छोड़ के बस एक आप ही हैं दुनिया के स्टूडेंट। तो मतलब जो खुद से करने वाली एबिलिटीज है वो मैंने इस दफा तो देखी नहीं है ना, ना सेशन ए में ना सेशन बी में। मैम ऐसा ना कहें मैम, करते हैं खुद से मैम। हाँ, बस करें। नहीं अच्छा, मैम। क्या तो समझ आ गई सबको? अटेंडेंस बोल रहे लगा मेरे से। रोमान, प्रेजेंट मैम। तू तू मौजूद है? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। और 204 present, ma'am. 6 7 मैम सिर्फ 5 प्रेजेंट है। तो हो गई है, 7 सो रहे हैं। present है। मैम 6 मुझे आवाज ही नहीं आती। 6 7 जी मैम, present। 8 8 present, ma'am। 10। मैम 9 प्रेजेंट है मैम, प्रेजेंट आवाज़ ही नहीं आ रही मैम। 10 प्रेजेंट। अच्छा 10 10 10 प्रेजेंट। 11 Present, madam। 12 प्रेजेंट मैम। 13
14, Schon am Ende, ich meine, das ist मैम 214 कोविड का इशू है उसको मैम, 214 को भी और 223 को भी, 223 और 214 दोनों को। चलो जब उसकी लीव आएगी उस वक्त लीव लगाऊंगी, अभी छोड़ो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 13, हम 14। लीव करने से वैसे बता रहा था आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, 13, 14। लेकिन वो ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, इतनी हालत तो उसकी नहीं खराब होगी। हॉस्पिटलाइज है और दूसरे का जो भी होगा वो बता देगा मिलके। अच्छा चले 13 अलमिया से दे उसको। 13, tu point la na kare na 14, pami ode chali 15, 16, Present, ma'am. इसलिए मैंने ना साथ स्क्रीन भी शेयर की हुई है ताकि पता चल जाए किसकी अटेंडेंस है। 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present. 20, Present. Present, ma'am. 21. क्या हुआ था? 22, 23, मिस 215 उसकी तो लगा दे अटेंडेंस। जिसकी 215 मोहसिन रियाज। ठीक है। 22, 23, 24, Yes, ma'am. Present. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Yes, ma'am. 28 तो बोल क्यों नहीं रहा था वहां से रीड नहीं तो अब कहाँ सो के आ रहे हैं। मैम मैं काफी देर से कह रही थी, वो माइक नहीं चल रहा था मेरा। 28, 29, यस मैम। चला तुम 30, Present. Yes, ma'am. मैंने Present. मैंने फास्ट पेज 30. बनाया, रेफरेंस नहीं ऐड ही नहीं किए थे मैम ने, तो कहा दिखाओ। सुना अच्छी हुई है ना। जब मैम पिक्चर कह रही थी कि तुम्हें पिक्चर का नहीं पता था ना, इसलिए अच्छा जादू से आ गई। ट्रैक चेंजिंग की सबको समझ आ गई है ना? मुझे अब ये सारे बता दें पहले, सारे रेज जो हैं जिसको समझ आ गई। अब्दुल हफीज शाहिद, अली अब्दुल्ला, फाहद, ठीक है, फैसल। रेज जो हैं जिसको समझ आ गई है, फाहद, फैसल, हफ्जा, इकरा, इरम, जवेरिया, किरण, मोहसिन, मुबश्शिर, बिलाल, कुरतुलैन, सना, वाजिद। रेज योर हैंड जिसको समझ आ गई है और जिसने करके भी देखा है। ट्वेंटी 26 लोगों में से सिर्फ, चलो जी मैम 28 मैम हाफिज present. को भी आ गया लेकिन वो मेरे साथ ही बैठा है, तो ये मेरे वाला हाथ ही उसको काउंट कर लीजिएगा। अब दोनों को नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ जी जी, किसकी कह रहे हैं, कौन प्रेजेंट है? चले नहीं, मुबश्शिर किसका कह रहे हैं, ये किसका कह रहे हैं प्रेजेंट है? 28 मैम, उस वक्त भी बोला था present. अच्छा
अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्केलिंग का, मेजरमेंट एंड स्केलिंग। मैं जरा दोबारा मोबाइल डाटा भी कनेक्ट कर दूं। चल अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होती है? मैम मेजरमेंट होती है किसी चीज की पैमाइश या उसका एक्चुअल में जो उसको मेजर करना। एंड व्हाट अबाउट स्केलिंग? स्केलिंग इम्प्रूव करना, अगर कोई चीज है उसको और मतलब स्केलिंग करना। अगर ऑलरेडी एक चीज काम कर रही है मैं तो मोर रिकॉर्डिंग स्केलिंग स्टार्ट कर। करते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, और कोई जवाब दे। व्हाट डज इट मीन बाय मेजरमेंट एंड स्केलिंग? मैडम मेजरमेंट से मुराद ये है कि जो एग्जैक्ट साइज वगैरह ये जो उसकी मतलब होती है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में उसको कह लें, और स्केलिंग जो है ना वो उसकी कैटेगराइजेशन के हवाले से हम कह सकते हैं। तो जिस बुनियाद पर हमने जो है वो मतलब साइजेस या फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए हैं उसके हमने जो ना कैटेगराइज कर दिया स्केलिंग। ठीक है, और कोई? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तक पहुंच गए हो, 18 इयर्स की एजुकेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो 17 में भी हो। बचपन से रूलर यूज किया, फुट्टा यूज किया बचपन से? किया आप लोगों ने, सबने? यस मैम। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? वैसे ही बता रही हूँ, जो उसके ऊपर लिखा होता है वो सिर्फ मुझे बताओ। उसके ऊपर, उस फुट्टे के ऊपर क्या क्या लिखा होता है? नंबरिंग। उसके ऊपर मैम नंबरिंग। इंचेस लिखे होते हैं। हाँ, फीट्स की स्केलिंग हुई होती है कि ये इंचेस में है और ये इतने इंचेस का एक फीट है। क्या मैं मतलब जैसे इंची स्केलिंग वगैरह उसको मैं मेजरमेंट कर दूं, और जब मैं उसको स्पेसिफिक करूं कि अच्छा जी अगर मैंने जी हाइट हाइट जो है वो मेजर करनी है, तो हाइट किस में मेजर करते हैं? हाइट को किस में मेजर करते हैं? फीट्स में। और वेट को? मैम वेट को पाउंड्स में भी करते हैं और केजी में भी करते हैं। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ, अच्छा जी मेजरमेंट की सारी चीजें हैं जो अभी आप सेंटीमीटर, इंचेस, पाउंड्स, फीट्स वगैरह बता रहे हैं। अब लेकिन मैं अब ये स्पेसिफिक कर रही हूँ, अगर आपने वेट को करना है तो आप जो है अब वेट को फीट में तो नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है ना? वेट को जी फीट में मैम कर नहीं कर सकते हैं? सकते। नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं। देखो अब हर चीज के लिए आप ये देखो, कोई ना कोई स्केल है कि आपने अगर जी वेट मैम। मेजर करना है तो इसका ये स्केल है, अगर आपने हाइट को मेजर करना है इसका ये स्केल है, ऐसे ही है ना? यस मैम। सारे एग्री है ना? ऐसे ही होता है ना? यस मैम ऐसे ही होता सारे सोए बने हैं। यस मैम यस। जी ये मैम। नुकसान होता है ऑनलाइन का ना, कि वो स्पेशली जो 20 वाला है ना, वो बिस्तर में ही होगा, उसे मैंने जरूर सुनना है।
एज यूजुअल ना, अभी उसकी तीसरी दफा खत्म नहीं हुआ। नहीं मैम, मैं जाग रहा हूँ, हमेशा जाग रहा हाँ हूँ। ठीक है, अभी वो सब नहीं सुनाओगे ना। तो क्या होता है, इंशाल्लाह जो है वो इस और नेक्स्ट वीक के बाद जो है इंशाल्लाह फिजिकली होंगे, क्योंकि मुझे खुद ऑनलाइन में बड़ी वो होती है, मसले होते हैं कि मुझे पता नहीं चलता। अच्छा, कि वीडियोस ऑन करवा दूं बात की, फिर थोड़ा बहुत है आइडिया, लेकिन फिर मुझे लेक्चर की तरफ ज्यादा फोकस करना होता है। चले नेक्स्ट टाइम ना, जो बॉयज है वो वीडियोस ऑन करेंगे, मैं स्पॉन्टेनियसली जो है वो किसी को भी कह सकती हूँ, ठीक है। इस दफा चलें छोड़ देती नहीं मैम वीडियो ऑन करने में मत, बंदा किस पोजीशन में मैम होता है, लेकिन मैम हम रिप्लाई तो करते हैं मैम, मोस्टली बॉयज ही करते हैं। हाँ, हाँ कि नहीं, वो मैंने कोई पोजीशन नहीं देखनी, मैंने पूरा हुलिया नहीं देखना, सिर्फ फेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कैमरे को सिर्फ मुंह की तरफ ही कर दो, जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो पूरा ही हुलिया दिखाना है, जैसे कमरा दिखाना है, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। एटलीस्ट मुझे पता हो, अच्छा जी जा गए हैं, बैठे हैं, बस इनफ। मैम हम हर 10 मिनट बाद आपको ना रिप्लाई दे दिया करेंगे। कैमरे की तरफ बैक करके भी तो बैठ सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये उठे हुए हैं। हाँ, वो खाना खा रहे होगे ना पीछे बैठ के। अच्छा, मुझे ये बताया मेजरमेंट और स्केलिंग का, अभी चलो अभी मैं रिसर्च में नहीं जाती, वैसे अब समझ आ गई है क्या होती है मेजरमेंट और स्केलिंग? हाँ जी जी, आ गई है ना सबको? अब नहीं मैम, समझ आ गई है। उसको नहीं आती ना, तो वो उसको एमफिल में नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, दीज आर माय टेबल ऑफ कंटेंट्स। मुबश्शिर हमेशा जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है ना, आइदर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आइदर कहीं भी हो, एक प्रॉपर वे होती है प्रेजेंटेशन की। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कभी ये ना देखूं कि आपने जस्ट स्लाइडिंग प्रॉपर वे के साथ अपने अडॉप्ट करना है, और आपकी यही काम है जो आपने इवन मुझे साथ प्रेजेंटेशन भी सेंड करनी है, सारी चीजें चेंज करने के बाद, ताकि मैं देखूं कि आपने प्रेजेंटेशन सही बनाई है कि नहीं। अच्छा जी, ये है मेरे टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करूंगी, क्या हम व्हाट अबाउट मेजरमेंट स्केलिंग का, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या लेवल्स हैं, और उसकी कुछ स्केलिंग की हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे किस सिनेरियो के हिसाब से हमें कौन सा अप्रोप्रिएट जो स्केलिंग टेक्निक यूज करनी है अपनी रिसर्च के अंदर, फिर कंक्लूजन एंड ईटीसी। अच्छा जी, जाहिर जिस तरह से अभी मैंने आपसे क्यूरी की कि आप लोगों ने जी हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है, वेट को मेजर करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो आप लोगों ने डिफरेंट की जो है वो आंसर्स दिए थे कि अच्छा जी, वेट को जी है इसमें हम पाउंड्स में जगह किलो के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, जो हाइट है उसको फीट के हिसाब से। इसी तरह से वो कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का वो ये है कि हम बताएंगे व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज स्केलिंग। देन वी विल डिस्कस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केलिंग। Then we discuss about the classify and different scaling techniques. Then what an appropriate attitude measurement scale for our research problem. मतलब हमारी जो रिसर्च है उस हिसाब से हमने क्या जो है वो डिसाइड करना है कि हमने कौन सा मेजरमेंट स्केल जो है वो लेना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिसर्च जो थी वो किस किस टाइप्स की थी? तो 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या था? मैम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें मैम हम दो, उसमें मैम आपने वो फर्क भी बताया था, क्वांटिटेटिव और G20 220। मैम क्वांटिटेटिव में हम वैल्यूज को असेसमेंट करते हैं और क्वालिटेटिव में उसकी डिस्क्रिप्शन होती है मैम। अच्छा ठीक है, 20 रोल नंबर 220। मैम एक मिनट मुझे ओपन करने दे, एक मिनट, वो पीछे लिखा हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। बुक को ओपन कर रहे हो, इसका मतलब बुक को क्लोज रखा था, लिख नहीं रहे, तभी ओपन कर लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है। अच्छा, और
क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इतनी दफा पढ़ा है, सर्वे में पढ़ा है, मेजरमेंट में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसके बावजूद नहीं आता। ये हाल है, फिर कहते हैं हमको बहुत लाइफ हाइक है। मैम क्वालिटेटिव में यही बताऊं मैं थोड़ा सा? जी बताएं। मैम क्वालिटेटिव रिसर्च में यही आ जाता है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन, विजुअल एनालिसिस आ जाता है, इंटरव्यूज के थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है मैम, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक। ठीक है, 220 को मिला। जी मैम, इसमें क्वालिटेटिव के अंदर जो हम इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, यानी कि जो हम थ्योरेटिकल चीजें वगैरह होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव में जो होता है ना वो प्रैक्टिकल आ जाती हैं, स्टैटिक्स या स्टैट्स या कोई नंबर्स की बेस पे जो हम चीजें करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें डाटा जैसे हमारा कंसेप्ट था क्वांटिटेटिव का और क्वालिटेटिव का। हम क्वांटिटेटिव का डाटा जिस तरह से क्या हो गया, आपकी प्राइस न्यूमेरिक में हो गई, इनकम, सेल्स, ईटीसी। क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपकी टेक्स्ट बेस्ड डाटा। ये जो डाटा होता है ना, जिस तरह से दो किस्म का होता है, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव की एग्जांपल उसने बता दी है, क्वालिटेटिव की एग्जांपल बता दी है। अब उसने कहा है कि हम जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर फर्दर एनालिसिस परफॉर्म। मतलब अगर मैंने अपने क्वालिटेटिव के ऊपर कोई भी जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूं। अब मुझे ये बताएं, टेक्स्ट को मैं एनालिसिस परफॉर्म कर सकती हूँ टेक्स्ट के ऊपर? नो मैम। तो मैं ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी डाटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो मैं उसको सबसे पहले न्यूमेरिक की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो बस ये आप याद रखिएगा, अगर मेरे पास इवन क्वालिटेटिव डाटा भी है, मतलब कि ये मेरे पास टेक्स्ट डाटा भी है, फिर भी मैं उसको क्या करूंगी, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूंगी, अगर मुझे क्या उसके ऊपर एनालिसिस करनी है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है आपकी मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक से। ठीक है, जैसे कॉमन सर्वे रिसर्च है जिसके अंदर रिस्पोंडेंट्स की फीलिंग, एटीट्यूड और जो ओपिनियंस वगैरह को ना हम किसी मेजरेबल फॉर्म में, मतलब इन सारी चीज़ों को हम जो है कन्वर्ट करते हैं किसी एक स्केल के अंदर, जिधर से हम क्या करें, इस चीज़ों को हम मेजर कर सकें। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये आता है। समझ आ गई है? अभी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। समझ आ गई इधर तक? इसने सिर्फ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात की है और सिर्फ उसको बताया कि अगर आप क्वालिटेटिव के ऊपर आपने जी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो उसको सबसे पहले आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको मेजर कर सकें। ठीक है जी मैम। यस मैम, ठीक है। ये इतनी देर के बाद क्यों जवाब आ रहा होता है? अब मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी अगर देर के बाद। मैम इंटरनेट एक्टिव है। चलो एक का होगा ना, 2 का होगा, 3 का होगा। अब ये जो क्या आता है, कितने लोग मौजूद हैं? 24 है। ठीक है, उसमें से चलो 4 लोगों का खराब है, 20 लोगों का तो ठीक होगा। 20 में से चलो आधे लोगों का, 12 लोगों का तो ठीक होगा। अब इतना भी ना करें। अच्छा, अब हम जो है हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय मेजरमेंट एंड व्हाट डज इट मीन बाय स्केलिंग। अब स्केलिंग जिस तरह से क्या होता है कि हम मेजरमेंट क्या है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग दैट आर कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ रिसर्च। आपका जो वो होता है, वैसे तो हम हर चीज, इवन दरवाजे को भी हम मेजर करते हैं, ऐसे ही है, यानी हर चीज को मेजर करते हैं ना। दरवाजा हो गया, ठीक है, इवन किलोमीटर आपका, इवन जो आपकी रोड होती है उसको भी किसी हिसाब से मेजर कर
करते हैं, और आप जो दर्जी से सिलवाते हैं वो भी मेजर्स करते हैं। इसी तरह होती है ना, हर चीज की मेजरमेंट होती है। कोई ऐसी चीज है जिसकी मेजरमेंट ना हो? यस मैम, हर चीज की होती है। ठीक है, हर चीज की होती है। इवन जो आप खाते हैं ना, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसकी भी मेजरमेंट होती है। तो क्या होते हैं मैडम कि ये जो हम जो कॉन्सेप्ट है सॉरी टेंजिबल और इंटेंजिबल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो इंटेंजिबल तो मेजरमेंट हाँ, लेकिन फिर उसको जो इंटेंजिबल कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। हाँ, मतलब मैं एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम करना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं होता ना। आप देखो, कोई भी चीज जब भी आप एनालिसिस परफॉर्म करोगे, कुछ ना कुछ वे के जरिए कोई ना कोई वे तो अडॉप्ट करोगे ना, वो कोई तो हो सकता है। अच्छा मैम, इसके अंदर हम जस्ट क्वालिटेटिव को लेके चलेंगे बस? नहीं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हर चीज को लेके चलेंगे। अभी बस जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, अभी आगे फर्दर देखो, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आएंगी। अच्छा, अब क्या होता है, अब वो मेजर्स की थोड़ी सी डिफाइन करें कि मेजर क्या होता है। राइट, आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड करते हो। अच्छा जी, ये लंबाई कितनी हुई है, इधर वो दरवाजे की है या कपड़े की है या रोड के ईटीसी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स और सिंबल कैरेक्टर्स एक सर्टेन रूल्स के हिसाब से। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 होते हाँ हैं जी। मैम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 हद हो गई है, कोई हाल नहीं है आप लोगों का। अच्छा, स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज मैम स्टैंडर्डाइज मैम कोई जैसे कि किलोग्राम है। मैम प्री डिफाइंड रूल्स कह सकते हैं प्री स्टैंडर्डाइज। डिफाइंड जैसे मैम वेट के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया मैम। ठीक, मतलब अब मुझे ये बताओ, क्या आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाओगे तो 1 किलोग्राम में जितने ग्राम होते हैं, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं मैम, चेंज नहीं होगा, वो सेम ही होगा। मतलब स्टैंडर्डाइज वो होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओ तो वो ओवरऑल सेम होता सेम है, है सिवाय पाकिस्तान में। जी मैम। हाँ ठीक है, सिवाय पाकिस्तान में अगर वो बेईमानी ना करें तो। ठीक है, तो क्या होता है जब आप स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, ठीक है, तो आप जो है वो वही चीज होती है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसी नहीं होती कि आप दुनिया के किसी कोने में जाएं तो जो है 1000 ग्राम जो है 1001 ग्राम का इस तरह से होगा। इस तरह से कोई सिनेरियो नहीं होता। मतलब कि आपके एक रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है, जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्या कहती है कि आप कोई रूल्स बनाते हो ताकि आप जो करेक्टरिस्ट है, करेक्टरिस्ट क्या है, जैसे आपके फीलिंग, एटीट्यूड, ओपिनियन वगैरह ईटीसी, ठीक है, उनको क्या करते हो, उनको कोई ना कोई नंबर जो है वो असाइन करते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स के। और जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं और उनको अप्लाई किया होता है। ऐसा नहीं होता कि वो क्या हो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपसे पूछा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, आपने कहा 1000 है, तो मैंने कहा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वो 1000 ग्राम ही होंगे, 1001 ग्राम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वो मेजरमेंट का बता रहा है कि मेजरमेंट क्या होते हैं, कि मेजरमेंट में क्या होते हैं कि हम जो है अपने करेक्टरिस्टिक क्या होती है, आपके फीलिंग, एटीट्यूड, ओपिनियन, उनको हम क्या करते हैं, कुछ नंबर असाइन करते हैं। और जो हम नंबर असाइन करते हैं हम एक रूल के मुताबिक असाइन करते हैं। और ये जो रूल होने चाहिए ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और जिन जो पूरी दुनिया में हर जगह जो है वो उनका एक वे होना चाहिए, और उनको एक वे से हमने अप्लाई करने हैं। मतलब ये जो आप रूल्स बनाएंगे ऐसे नहीं होगा कि कुछ देर के बाद ही 1 किलोग्राम में 1 ग्राम का इजाफा हो गया, 1001 का अब 1 किलोग्राम हो गया। चाहिए इस किस्म के रूल नहीं बनाने चाहिए जो विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज। समझ आ गया मेजरमेंट का? ये बच्चों वाली चीजें हैं जो मैं सिखा रही हूँ आपको। जो हमें 5 क्लास में जैसे ही आपको मैथ सिखाया जाता है ना, तो मेजरमेंट और स्केलिंग वहीं से सिखाई जाती है। समझ आ गई मेजरमेंट की? जी मैम। अब स्केलिंग क्या होती है, मैं पूछ सकती हूँ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड स्केलिंग?
अब स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग जो आपने रूल बनाए होते हैं, रूल कहाँ बनाए होते हैं? इधर मेजरमेंट में रूल बनाए होते हैं। रूल उससे मतलब अप्लाई करना स्केलिंग क्या होता है? जो आप जी अप्लाई करना। स्केलिंग में क्या होता है? जो आपने रूल डिफाइन किए होते हैं, रूल कैसे डिफाइन किया होता है? अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट। मेजरमेंट के जो भी रूल आपने क्या होता है डिसाइड किए होते हैं, उसके मुताबिक आप किसी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, कोई ना कोई नंबर जो उससे मिलती जुलती कोई ना कोई चीज असाइन करते हो। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अच्छा जी मेजरमेंट आप पाउंड में, फुट में, ठीक है, किलोमीटर में, सब में कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन है जिसका वेट करना है, तो डेफिनेटली आप जो है वो जी केजी में या पाउंड में, फुट में तो वेट नहीं काउंट करोगे ना, ऐसे ही है ना, फुट में तो नहीं करोगे। और अगर मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट की नहीं आपने नहीं मैम, हाइट लेनी है फुट तो में तो मैम लेंथ कर। जी वही तो मैं बता रही हूँ कि उसमें तो नहीं करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं जो आपने रूल्स डिफाइन किए होते हैं ना, उस रूल्स के मुताबिक आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जो है नंबर, जो उस जैसी सिमेंटिक चीजें, मतलब नंबर, जैसे आप जिस तरह से अभी आप लोगों ने कहा वेट को हम किलोग्राम में, जब पाउंड्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, इवन अगर छोटी में हो जिस तरह से, वो उसको हम इवन ग्राम्स में भी दे सकते हैं, जिस तरह से किसी भी कुकिंग में चीजें डालते हैं कि इतने ग्राम, 10 ग्राम, ईटीसी। मतलब उस सब्जेक्ट को उस रूल्स के मुताबिक जो चीजें हम असाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट जो है टेस्ट स्टेटमेंट में होती है, ठीक है, जा एटीट्यूड, ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्स वगैरह, ओपिनियन वगैरह में होते हैं तो डेफिनेटली हमें उसको सबसे पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन न्यूमेरिक में कन्वर्जन के लिए भी हमें एक स्पेसिफाइड रूल के जरिए करना होता है। समझ आ गई है मेजरमेंट की और स्केलिंग की? मैम ये तो एक ही चीज ही बनती है फिर, अगर जैसे मेजरमेंट भी तो यही चीज होती है कि मतलब है कोई एग्जैक्ट। मेजरमेंट जर्नल है। मेजरमेंट जो है वो जर्नल है। जैसे मेजरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मेजरमेंट में हर चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, पाउंड हो गया, वेट हो गया। स्केलिंग में क्या होता है? मेजरमेंट एक जनरल टर्म है, ठीक है। मेजरमेंट के अंदर आप स्केलिंग आ जाती है कि अगर आपने ये वाला स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उठाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेट उठाना है तो उसको मैंने मेजरमेंट के हिसाब से उसको पाउंड दूंगी, या किलो जो है वो ग्राम हो गया, इस हिसाब से दूंगी, ठीक है। यस मैम। मैम मेजरमेंट हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया मैम, और स्केलिंग यानी हम उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करेंगे उस पे। हाँ, उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा आपका जो है वो रूल्स या अप्लाई होगा। जिस तरह से अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही थी, हाइट के ऊपर जो है वो आप पाउंड तो नहीं अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप रूल ही मतलब रूल है कि आपने हाइट के ऊपर फीट ही अप्लाई करनी है, पाउंड नहीं अप्लाई करना। तो वो स्केलिंग कहलाता है कि आप ऑब्जेक्ट को देख के और रूल्स को देख के फिर उसको क्या करते हो? असाइन करते हो, अप्लाई करते हो। मैम यानी कि इसके किस स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम मेजरमेंट अप्लाई करते हैं उसको स्केलिंग कहते हैं। जी समझ आइए, ये दोनों डिफरेंस है। एक्सक्यूज मी, मैं इसमें कुछ कमेंट करना चाहूंगा जी। अगर हम इसको रेंज में ले लें तो इसको भी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जी एक स्पेसिफिक जो है ना मतलब क्राइटेरिया के अंदर स्कोर जो है वो अगर 1 से 10 तक होगा तो उसको हम फॉर एग्जांपल के अगर फीलिंग्स में लें, फीलिंग्स को हम मैयर अप कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, हम कह रहे हैं जी अगर फीलिंग्स में स्कोर जो है वो 1 से लेकर 10 तक है तो वो हैप्पी की कैटेगरी है मिसाल के तौर पर। अगर 10 से सारी हाँ चीजें 10 से 20 तक है बोल तो रहे हो ना, ये सारी चीजें शामिल हैं। सही। ये वाली जो चीजें अभी आप बोल रहे हो ना मेजरमेंट वाली, ये सारी चीजें आगे डिटेल से आ रही हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ना कि व्हाट डज इट मीन बाय मेजरमेंट, व्हाट डज इट मीन बाय स्केलिंग। Yes, I just want to tell you that whether we can say this range as in scale भी कह सकते हैं इसको range को। Yes, you can say. Thank you. ठीक है। अब स्केलिंग में क्या क्या चीजें, ठीक है, हम जब रिसर्चर इंटरेस्ट होता है कि हमने क्या मेजर करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज टू बी मेजर, ठीक है, क्या मेजर करना है, किसको मेजर करना है, और क्या क्या हमें चॉइसेस अवेलेबल हैं कि हमने उन चीजों को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों ने वेट को कहा,
अब वेट मैंने मेजर करने, अगर मैं किसी पर्सन का करूं तो अच्छा जी, मोस्टली हम जो है वो किलो के हिसाब से जो वेट मशीन के ऊपर खड़े होते हैं। अगर हमने कोई जो है केक वगैरह बेकरी की चीजें करनी है तो उसको हम 10 ग्राम इतने लो, 20 ग्राम इतने लो, ठीक है। वैसे अगर हमने थोक के हिसाब से लेने तो किलो के हिसाब से मेजर करते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना। जी जी मैम। ठीक है, तो हम ये सबसे यस पहले मैम। जब हमने ये काम अप्लाई करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट टू बी यूज, किसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके हिसाब से करें, और कौन कौन सी चॉइसेस हमें अवेलेबल हैं उसको मेजर करने के लिए, उसमें से फिर हम कोई सूटेबल जो मेजरमेंट है वो चूज करते हैं। ये कुछ मतलब जो इश्यूज आते हैं हमें मेजरमेंट के अंदर, वो ये बता रहा है कि अगर हम इश्यू से बचना चाहते हैं तो हमें ये 3 चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, किसको मेजर करने, किस हिसाब से करने, और क्या क्या चीजें जो है वो हमें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केलिंग क्या है कि 4 लेवल्स हैं, ये थ्रू आउट हार्ड रिसर्च में होते हैं। जो नॉमिनल स्केल, इसको हर एक को ना आगे मजीद डिटेल में बयान किया हुआ है। ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेट स्केल, ठीक है। जो मेजरमेंट स्केल्स हैं, इवन जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिफरेंट एग्जांपल दिखाई थी जिसमें क्या था, एक सर्वे फॉर्म था, सर्वे फॉर्म्स मैंने दिखाए थे ना लास्ट टाइम, अगर याद हो तो, जिन्होंने एक्टिव सुना, फिजिकल तो वैसे देख रहे होते हैं, आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको सर्वे फॉर्म्स दिखाए थे जी, याद है मैम सेकंड लास्ट लेक्चर मैंने नहीं लिया तो मुझे नहीं याद मैम। मैम याद है बिल्कुल, जिसमें आपने क्वेश्चंस भी बताए थे कि इनमें से बेटर कौन सा क्वेश्चन है, मतलब किस तरह वो प्रिसाइज है, उसी की बात कर रही हैं आप? हाँ, उसके साथ मैंने उनकी एग्जांपल्स भी दिखाए थे थीसिस में से, अगर याद हो, आपके जो 24 लोग बैठे हैं उसमें से सारे यस एब्सेंट मैम। थे। हद हो गई है, मुझे नजर, अब तो मैंने ऑन करवाना है, मैंने अब वीडियोस ना ऑन करवानी है, कोई वे नहीं है। तो वो जो सारे जो आपके क्वेश्चंस बने हुए थे ना, इन चारों स्केलों के ऊपर बने हुए थे, मतलब जरूरी नहीं है, कुछ सर्वे क्वेश्चन में सिर्फ क्या हो सकता है, ये 2 स्केल यूज हो सकते हैं, कुछ में चारों यूज हो सकते हैं, कुछ में 3 यूज हो सकते हैं, कुछ में जो है वो मतलब मोस्टली 2 तो जरूर यूज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक। नॉमिनल जो है, नॉमिनल मस्ट होते हैं हर एक के अंदर, अभी नॉमिनल क्या होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। बाकी जो 3 होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं कि उसमें से कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं हो रहा, तो ये चीजें भी आपको क्या ना बतानी पड़ती है। इवन मैं थीसिस में आपको दिखाऊंगी, ये राइट डाउन करनी पड़ती है कि कौन सा स्केल हमने यूज किया अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए। अच्छा, उसने एक बता दिया कि नॉमिनल क्या होता है, जब हम किसी को भी ना नंबर असाइन करते हैं, हमने कोई भी सीक्वेंस नहीं रखी, जिस तरह से आप किसी का निक नेम रख देते हैं, ऐसे ही है ना, निक नेम रखना, जैसे मेल और फीमेल, उसमें तो कोई वो नहीं है ना कि कौन सा पहला है मेल है, कौन सा फीमेल है, मतलब कि आपको कोई नंबर असाइन कर देते हो। फॉर एग्जांपल, फीमेल को मैं 1 असाइन कर दूं, मेल को 2 असाइन कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू मेल के, या ये मतलब नहीं है कि मेल ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल्स के, जस्ट मैंने उनको कोई ना कोई नंबर असाइन किया है, ऐसे ही है ना। जी मैम। मतलब नॉमिनल में क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को कोई नंबर अपनी मर्जी से असाइन कर देते हो। ऑर्डिनल में क्या होता है, आप एक ऑर्डर में जाते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप उसमें जाते हो ऑर्डिनल में। ये सारी एग्जांपल आ रही हैं, आगे मैं डिटेल में बताती हूँ एक्सरसाइज के हिसाब से, रुकें 2 मिनट। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होता है कि आपके ऑर्डर के हिसाब से चीजें होती हैं। इंटरवल में क्या होता है, 0 to 10
स्केल होता है। अभी जिस तरह से अभी ये बता रहे थे कि अच्छा जी अब मैंने फीलिंग मेजर करनी है 1 to 7, तो वो क्या है, वो इंटरवल स्केल है कि आप 8.2 9.2, मतलब इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो 0 to 10 होती हैं। रेशियो में क्या होती है, रेशियो में इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी शामिल होता है, मतलब इसमें सेकंड्स भी शामिल होते हैं 0.0002%। तो इस किस्म का कोई स्केल हो या इस किस्म की कोई हमें मेजरमेंट करनी हो तो उसके ऊपर हम रेशियो स्केल जो है वो अप्लाई करते हैं। नॉमिनल में क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को नंबर असाइन कर दें। ऑर्डिनल में क्या होता है हम एक ऑर्डर के हिसाब से बता देते हैं। इंटरवल में क्या होता है हम 0 से 10 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रेशियो में क्या होता है इसमें एब्सोल्यूट जीरो भी शामिल होते हैं, इसमें 0.00 की फॉर्म में भी जो वैल्यूज होती हैं वो शामिल होती हैं। तो थोड़ा बहुत अभी मैं डिटेल में जाती हूँ, इसमें सारी इसकी डिटेल भी एग्जांपल्स भी हैं। नाम का पता चल गया, थोड़ा सा काम का पता चल गया। जी मैम। अच्छा, नॉमिनल में क्या है कि कोऑर्डिनेट्स मतलब ये सबसे सिंपल स्केल है, ठीक है, एज कंपेयर टू ये जो 3 है उनकी निस्बत जो नॉमिनल है वो सबसे क्या है, सिंपल 3 स्केल है। हाँ ठीक है, क्योंकि नॉमिनल स्केल में ना तो हम कोई वैल्यूज एक्सप्रेस करते हैं ना तो हम कोई रिलेशनशिप। जिस तरह से अब जिस तरह से उसने कहा कि आप मैन को एज 1 कंसीडर करते हो, वुमेन को 2 कंसीडर करो सपोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन्स हैं वो ट्वाइस हैं मैन के, जो मैन ट्वाइस है। मतलब ये वाली चीज स्केलिंग जिस तरह से अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, स्केलिंग मोस्टली हम सिर्फ इस वजह से करते हैं ताकि हम क्या करें, एनालिसिस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। हम स्केलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, पता नहीं मेरा तो एसपीएसएस एक्सपायर हो गया, आप ना गूगल के अंदर, क्योंकि हमें आईबीएम फिर दोबारा मुझे नहीं देगा, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल खोल के एसपीएसएस ये सॉफ्टवेयर का नहीं, आईबीएम का करना है, ठीक है। ये वाला ट्रायल वर्जन नहीं करना है, ये आईबीएम ये देखता है कि ना 15 डेज का फ्री ट्रायल देता है, इसको खोल देना है, आईबीएम का लेना है, ठीक है। बाकियों का नहीं लेना, बाकियों का बस एक तो वायरस भी आ जाएगा फजूल में और इस फीचर्स भी नहीं होते, ठीक है। एसपीएसएस स्टैटिक फॉर फ्री आप इंस्टॉल कर लेंगे? ठीक है मैम। हाँ जी आप इंस्टॉल कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस के बंदे ही है ना? यस मैम कर लेंगे। यस मैम। हाँ जी, तो काइंडली जो सारे हैं ना, क्योंकि मेरा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने उनको करवाया था, लेकिन मैं किसी ना किसी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इवन किसी का भी ना मैं प्रेजेंटर बना के किसी की भी स्क्रीन देखूंगी मैं सबके लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। जो मोबाइल से लेटे कनेक्ट कर रहे हैं ना वो सुन लें कि लैपटॉप के ऊपर नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करनी है सबने, और ये सॉफ्टवेयर मैं सबका देखूंगी। एक पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास नहीं चल रहा होगा, देखूंगी अगर उसका ऑनलाइन मेरे पास कोई चीज अवेलेबल हुई, तो अगर नहीं भी चल रहा होगा किसी को प्रेजेंटर बना के इधर से जी मैं बताती जाऊंगी, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो वो करके फिर मैं आपको दिखा दूंगी। मोस्टली हम क्या करते हैं एनालिसिस के लिए, वैसे एसपीएसएस जो है वो सिंपल तरीन है, इसके बाद स्मार्ट पीएलएस भी हम जो है वो यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है एज कम्पेयर टू स्मार्ट पीएलएस। मतलब इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जो कि आज जो है एनालिसिस के लिए परफॉर्म कर सकते हो। मतलब जो स्टैटिक्स आपने कोई ना कोई स्टैटिक्स परफॉर्म करनी है ना, स्मार्ट पीएलएस भी यूज कर सकते हो। एसपीएसएस सबसे पहले एसपीएसएस आया था, एसपीएस सिंपल तरीन है, तभी अभी मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बता रही हूँ। उसके बाद स्मार्ट पीएलएस आया था, ठीक है। इनका लाइसेंस वर्जन इतनी आसानी से नहीं मिलता, इवन आप क्रैक, अगर उसका क्रैक भी नहीं मिलता, मतलब क्रैक भी नहीं मिला था मुझे, कुछ भी नहीं मिला था, तो बस आईबीएम के जरिए आप उसका कुछ फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं। बल्कि है बड़ा मेरे पास, मुझे जरा मैंने लिया था किसी से ना शायद क्रैक वर्जन, मुझे याद रहे, मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगी जब याद आ रहा है। तो आप जो एटलीस्ट जो एसपीएसएस है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन जो आपने डाउनलोड करनी है वो इस साइट से करनी है, आईबीएम की साइट से, बाकियों की साइट से नहीं करनी,
क्योंकि इस साइट में एक तो आपका ये होता है कि इसमें फीचर सारे अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स के। समझ आ गई है? ये नेक्स्ट टाइम आपका डाउनलोड हो। हाँ जी जी ओके ओके मैम। जी मैम ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैं सिर्फ इस वजह से जिस तरह इसी वजह से मैंने मेजर स्केलिंग की तरफ इसलिए फोकस किया है ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे हम जो हैं कोई ना कोई टेक्स्ट को जो है वो मैं कोई ना कोई नंबर दूंगी। अब नॉमिनल क्या करता है? नॉमिनल ये करता है कि आप अच्छा, नॉमिनल सबसे सिंपल तरीन स्केल है एज कम्पेयर टू अदर, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो की निस्बत। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अच्छा आप ये काउंट कर सकते हो ना कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ऐसे ही है ना? ये तो नहीं काउंट कर सकते कितने एवरेज मेल्स हैं कितने एवरेज फीमेल्स हैं, उनकी एवरेज तो नहीं निकाल सकते ना, ऐसे ही है ना? सिर्फ ये बता सकते इतने मेल्स हैं इतने फीमेल्स हैं, ऐसे ही है। तो इस वजह से इस नॉमिनल के ऊपर जो है हम जो मेजरमेंट स्केलिंग अप्लाई होती है वो सिर्फ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी काउंट होती है कि हम सिर्फ ये बता दे सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट के मेल्स जैसे कितने हैं फीमेल्स कितनी हैं, या फॉर एग्जांपल स्टाफ कितने हैं एम्प्लॉय कितने हैं ये भी नॉमिनल में आएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं टीचर्स कितने हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ वो मेजर करना हो तो वो भी नॉमिनल में आएंगे। तो मतलब इसके ऊपर जो हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी स्टैटिक की वो हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, या हम मोड कर सकते हैं। मोड क्या होता है? शर्म करो। टेंथ क्लास में तो सबने पढ़ी होगी ना मैथ, बगैर मैथ पढ़े कोई पास तो नहीं हो सकता ना, उसको आगे एडमिशन मिल सकता है। मैम मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन मतलब अकरेंस होती है वही। हाँ जी वही, वो वरना अपने छोटे बहन भाइयों से पूछ लीजिएगा जो 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, जो 6 5 में पढ़ते हैं, अब तो ज्यादा लेटेस्ट हो गया, ठीक है, वरना अपने कजनों से पूछ लीजिएगा कि जो छोटे कजन हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि मोड क्या होता है। हद हो गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ आप ये बता सकते हो ये जो नॉमिनल स्केल होती है उसके ऊपर आप एक तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हो कि अच्छा जी कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, या कितने स्टाफ हैं कितने जो हैं स्टूडेंट्स हैं, मतलब इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज आप मोड परफॉर्म कर सकते हो, उसमें आप बता सकते हो अच्छा वुमेन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेंस के, या अगर मैंने स्टाफ लेना है स्टूडेंट लेना है और जो पीएन लेना है, ये 3 चीजें लेनी है, तो उनके ऊपर भी मैं जब नॉमिनल का ये याद रखें जब भी कोई नाम हो, ठीक है, मेल फीमेल्स, ठीक है, स्टाफ टीचर, ये नाम है, जब भी मैंने नामों के ऊपर मैंने कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो मैं नॉमिनल स्केल को अडॉप्ट करूंगी। और नॉमिनल स्केल में जो सिर्फ मैं मेजरमेंट कर सकती हूँ वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट ही कर सकती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ अच्छा जी कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं कितने स्टाफ है कितने स्टूडेंट हैं कितने पीएन्स हैं, या मैं मोड वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ कि अच्छा जी इन सारों में से स्टाफ सबसे ज्यादा है, इन सारों में से टीचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस। अगर आप जरा गूगल पे भी अगर इतने लाइक होते हैं ना, ऑनलाइन तो वैसे चल रहे हैं, गूगल के ऊपर सर्च करके मोड देख लेते हैं कि मोड होता क्या है, अगर इतनी आपको वो होती टेंशन तो। मैम इसमें भी फ्रीक्वेंसी काउंट के थ्रू भी तो हमें पता चल ही सकता है कि कौन मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। हाँ वो भी डेफिनेटली ना, वो भी डेफिनेटली वही चीज ही है, फ्रीक्वेंसी का जब आप गाइड देते हो, ठीक है, इतने मेल्स फीमेल्स, उसके बाद डेफिनेटली खुद ब खुद ही पता चल जाता है तो जी कौन सा जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि आप इसके ऊपर मोड वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी काउंट वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एवरेज नहीं परफॉर्म कर सकते। मोस्टली ये चीज चाह रहा हूँ, जब हमें फ्रीक्वेंसी काउंट से पता चल जा सकता है तो हम फिर मोड वाला क्यों यूज करते हैं? देखो बार सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें मैं सिर्फ काउंट करती हूँ, मोड नहीं करती, ठीक है, बार ऐसे होते हैं
सिर्फ मोड कर देती हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा है। फ्रीक्वेंसी काउंट तो वैसे फिर भी करना होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट के बाद ही आपका मोड आता है ना, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जिसमें मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट कर दूंगी, अच्छा ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। ठीक है, जब जैसे आपने प्राइस देखनी हो, आप डिफरेंट चीजों की ग्रोसरी की प्राइस देखते हो, उसकी इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, जो टोटल इतनी है। मोड में क्या होता है, किसकी सबसे ज्यादा है वो आप जो है वो देख लेते हो। ठीक है। तो नॉमिनल की समझ आ गई। नॉमिनल कोई भी नाम होता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, जो नाम हो बेसिकली ना। ठीक है, तो उसमें हम जो है वो नॉमिनल स्केल लेते हैं। ठीक है, जब कोई कंट्री हो गई, कंट्री भी नाम है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडिया, ये भी तो नाम ही है ना, ऐसे ही है। हाँ जी जी मैम। यस मैम। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होते जा रहे हैं, अपनी दोबारा अटेंडेंस लगानी है मैंने। समझ आ गई तो समझ नॉमिनल की? नहीं आ रही होती कि आप पूछ रही हैं या बता रही हैं, इस वजह से। अच्छा, मुझे मैं पूछती हूँ हाँ जी, तो इसका मतलब ये होता है मैं पूछ रही होती हूँ। अब मेरे ख्याल में उसका मतलब बताना तो नहीं होता। अच्छा, समझ आ गई है सबको? यस मैम। आ गई मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स में क्या होते हैं कि हम रैंकिंग देते हैं। ठीक है, रैंकिंग क्या होती है? क्या मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को रैंकिंग कह सकती हूँ? मैम जो हाँ जी, पोजीशंस होती है कह सकते हैं 1 1 2 3। हाँ, मतलब एक ऑर्डर में जो भी हम स्केल करें। ठीक है, ऑर्डिनल को आप इस तरह से याद रखें कि ऑर्डिनल स्केल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज सीक्वेंस के साथ, ठीक है, एक ऑर्डर के हिसाब से हो। कि इसमें क्या होता है 1 2 3, जब मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या है कि लॉजिकल और ऑर्डर रिलेशनशिप होता है। जिस तरह से 1 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, जाहिर है फर्स्ट की सबसे ज्यादा होंगी, सेकंड की उससे कम मार्क्स होंगे, थर्ड का क्या है उससे कम मार्क्स होंगे। इसका मतलब है देखा, इसमें लॉजिकल भी है और ऑर्डरशिप रिलेशनशिप भी है। ऐसे है ना कि फर्स्ट कैसे आया क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा थे इस वजह से, सेकंड कैसे आया क्योंकि उसके मार्क्स उससे कम थे, ठीक है, उस वजह से। थर्ड कैसे आया क्योंकि उसके मार्क्स दूसरे से कम के थे, पहले से और दूसरे से कम थे, तब वो थर्ड पे आया। ऐसे ही है ना। जी तो मैम। ऑर्डिनल में क्या होता है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसमें एक लॉजिकल जो ऑर्डरशिप रिलेशनशिप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मोर और लेस तो हो सकते हैं, लेकिन हाउ मच नहीं हो सकता, कितना ज्यादा कितना नहीं है ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हम बस कितना है, ठीक है, ज्यादा है या कम है, बस हम उसको देखते हैं। और ये वाला जो स्केल मोस्टली हम यूज करते हैं मार्केटिंग में, सर्टिफिकेशन में, एप्टीट्यूड रिसर्च में हम यूज करते हैं। और इसके ऊपर जो हम स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं वो मीडियन मोड कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है बट मीन नहीं कर सकते। मीडियन क्या होता है? मैम मीडियन होता है मिडल, कोई भी हमें सीरीज दी गई हो उसका जो हम मीडियन निकालते हैं वो मिडल होता है उसका। अगर ऑड है तो मिडल होता है, इवन के लिए फिर हम और कोई टेक्निक यूज करते हैं। मल्टीप्लाई 2 को कर डिवाइडेड बाय 2 से करते हैं, दो को ऐड करके, जो मिडिल में दो होते हैं उनको ऐड करके फिर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो इसके ऊपर ऑर्डिनल के ऊपर हम ये दो जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, मीन नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर आपने देखा होगा अक्सर आपके रेस्टोरेंट जाते होंगे तो उसमें लिखा होगा आपसे जब कमेंट्स लेते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, तो उसके ऊपर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, बस इस तरह से चीजें लिखी होती हैं। जी मैम, अगर कोई किसी किस्म का अगर फीडबैक होता है तो ठीक है, तो ये वाली इस किस्म की चीजें होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। मतलब एक स्केल के हिसाब से कि एक्सीलेंट जाहिर है एक्सीलेंट ज्यादा अच्छा है वेरी गुड से, वेरी गुड ज्यादा अच्छा है गुड से, गुड ज्यादा अच्छा है पुअर से, पुअर ज्यादा अच्छा है वर्स्ट से। जिस तरह आप ग्रेडिंग कर दें ABCDE ग्रेडिंग कर दें, वो भी सेम मीनिंग होंगे।
ऑर्डिनल स्केल की समझ आ गई? मैम ये मीन का थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये दोबारा बता देंगे? मीन होता क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैम, नहीं आया ना समझ। गूगल करो। मीन एवरेज। हाँ जी एवरेज, कि सबको प्लस करके जितने होते हैं पार्टिसिपेंट से डिवाइड करते हैं। तो उसमें हम वो स्टैटिक एनालिसिस जो होते हैं ना वो हम जो है ऑर्डिनल में नहीं परफॉर्म करते हैं। मतलब ये नहीं होते वेरी गुड जितनी है उन सबको ऐड करके डिवाइडेड, ये वाली चीज़ें हम इस पे नहीं करते। हम ऑर्डिनल अगर स्केल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर जो भी स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, मतलब उस डाटे को मेजरमेंट या एनालाइज करने के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ मोड यूज़ कर सकते हैं, जब मीडियन यूज़ कर सकते हैं, मीन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब उसने रूल बता दिया कि अगर आपके पास ऑर्डिनल स्केल का डाटा हो तो आप उसके ऊपर सिर्फ ये 2 मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ये वाली मेजरमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ जी जी, समझ आ गई है या नहीं आई बताएं मुझे। मैम एवरेज हम कैसे नहीं यूज कर सकते? मतलब जैसे आपने नीचे ये बताया फास्ट फूड डिलीवरी वाला है, तो इसमें एवरेज का भी तो हो सकता है ना कि एवरेज मतलब है ये इस किस्म का है, बस एवरेज है खाना या इस तरह का, मतलब हम नहीं ले सकते इसमें एग्जांपल? देखो उसमें मीडियम मोस्ट ऑफ द प्रेफर किया गुड को, ठीक है, वो तो बाद में हम काउंट कर सकते हैं। मीडियम मोड में तो डेफिनेटली बाद में हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट तो एक बेसिक है। लेकिन आप जो है आप यही बताओगे ना मोस्ट जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा ज्यादा लोग गुड को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, काउंट जो है वो ज्यादातर गुड को प्रेफर कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? मैम तो ये एवरेज नहीं हो जाएगा फिर, मतलब कि एवरेज लोग जो एवरेज के तौर पे? इसलिए मैंने कहा था गूगल करो, एवरेज की डेफिनेशन दूसरी है, मीन की डेफिनेशन दूसरी है। अगर गुड को मैं सारों के ऊपर ये इधर नहीं हो सकता कि सपोज गुड जो है वो मेरे पास 10 आया, 10 को डिवाइडेड बाय मैं कितने है 10 तो नहीं कर सकती ना। एवरेज क्या होता है? एवरेज सारों का सम होता है डिवाइडेड बाय जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका एवरेज होता है। ऐसे ही होता है मैम। तो उसके ऊपर ना हम ये वाली चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब एवरेज गुड का क्या मतलब होगा? ये हो सकता है कि गुड जो है वो ज्यादा दफा आया है, ठीक है, ये हो सकता है कि गुड जो है वो सबसे ज्यादा दफा आया है एज कम्पेयर टू एवरेज गुड, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है जी जी, मेरे भी कहने का यही मकसद था कि मैम ज्यादा दफा है, इस वजह से कह रहा था मैं। हाँ वो ज्यादा दफा को हम मोड कह सकते हैं, ठीक है, जो काउंट आप फ्रीक्वेंसी काउंट। एवरेज इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा जी, समझ आ गई? जी मैम। इंटरवल स्केल क्या होता है? जिसमें हम न्यूमेरिकल इक्वल डिस्टेंस जो है स्केल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, मैं वो बात बताना भूल। नॉमिनल में क्या होता है? नॉमिनल में कोई भी नाम होता है, कोई भी नाम होता है उसको हम नंबर असाइन कर देते हैं। जब मैं ऑर्डिनल को चूज करती हूँ तो ऑर्डिनल में क्या होता है कि ये न्यूमेरिक नॉमिनल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब कि उसकी खासियत ये वाली भी होंगी और अपनी भी होंगी। जब मैं इंटरवल यूज करूंगी तो उसकी खसूसियत ऑर्डिनल में भी होंगी, मतलब वो जो फंक्शन में ऊपर परफॉर्म कर सकती हूँ वो मैं इसके ऊपर भी कर सकती हूँ, जो फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकती हूँ वो इसके ऊपर भी कर सकती हूँ, प्लस इसका अपना फंक्शन भी होगा। मेरा मकसद बताने का ये है कि जैसे जैसे हम स्केल जो है वो नीचे करते रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। कि अगर मैं नॉमिनल की अपनी प्रॉपर्टीज है कि वो सिर्फ जो है वो न्यूमेरिक को काउंट कर सकता है, जब मैंने ऑर्डिनल को बात की तो ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल की भी करैक्टरिस्टिक होंगी कि ऐड होने के अलावा उसकी अपनी भी होंगी। जब मैं इंटरवल जो है वो सिलेक्ट करूंगी तो इंटरवल में ऑर्डिनल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी और इंटरवल्स में नॉमिनल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी, प्लस उसकी अपनी भी होंगी। इसी तरह रेशो को अगर मैं सिलेक्ट करूंगी, रेशो में इंटरवल की भी प्रॉपर्टीज होंगी, रेशो में ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टीज होंगी, रेशो में नॉमिनल की भी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस इसकी अपनी भी होंगी। बात समझ आ रही है? यस मैम। जी। तो
तो ये वही बात कह रहा है कि एन इंटरवल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल। तो जो भी प्रॉपर्टीज ऑर्डिनल के अंदर आएंगी वो इंटरवल के अंदर भी आएंगी, प्लस इंटरवल की अपनी खुद की भी होंगी। ठीक है, इंटरवल स्केल होते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकता है, सिमेंटिक फॉर्मेट भी हो सकती हैं, और उसमें जो इसमें एवरेज अलाउ नहीं थी, ठीक है, इसमें एवरेज अलाउ है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कर सकते हो, लाइक मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारा आपने ना स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज जो है वो 10th क्लास में पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, अब जिस तरह से डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 में क्या है, वो इक्वल डिफरेंस है बिटवीन जैसे 3 and 4 में, ऐसे ही है ना। 3 and 4 में भी 1 का डिफरेंस है, 1 and 2 में भी 1 का ही डिफरेंस। तो इस किस्म की जो स्केलर होती है और इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से आपके 9 तक होते हैं, 10 तक, सॉरी 10 तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो है, अब देखिए फ़ारेनहाइट स्केल को मैं जो है वो सेल्सियस स्केल में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ ना। जी मैम, कर सकते हैं। तो क्या होता है, तो इस तरह से मतलब वो वाली चीज़ें यूज़ करनी हो तो मुझे क्या करने होते हैं, इंटरवल स्केल। बेसिकली आप ये सोचें, अगर आपने रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी चीज़ की निकल सकते हैं, इसका मतलब है कि उसमें क्या इंटरवल स्केल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो वाली जो चीज़ है इंटरवल, मतलब आप कोई भी डाटा देखते हैं और उसके ऊपर डाटे के ऊपर सोचिए कि उसके ऊपर आप कौन कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी काउंट परफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ नॉमिनल होगा। अगर आप जो है मीडियन, मोड वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन एवरेज नहीं परफॉर्म कर सकते, मीन नहीं परफॉर्म कर सकते, इसका मतलब है कि वो जो है वो ऑर्डिनल डाटा होगा। अगर आप रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन, मीडियन, मोड अप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब है इंटरवल स्केल है। और वैसे भी इंटरवल स्केल में जिस तरह से मैंने आपको बताया, इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, नॉमिनल्स की भी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस इंटरवल स्केल की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अब ये उसने कुछ एग्जांपल बताई है इंटरवल स्केल की न्यूमेरिक फॉर्मेट में, मतलब 1 2 3 4 5 से। आई डोंट नो आपने इस किस्म का डाटा देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास पढ़ा हुआ है ये। मतलब आपने इस तरह से भी लेकिन बता देते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने सर्वे क्वेश्चनरिंग जो है वो अप्लाई के, मतलब फूड सप्लाईज फ्रेश, उसको कैसे रैंकिंग दोगे। लेकिन आप ये बता देते हो कि 3 का क्या मतलब है, 4 का मतलब क्या है। अब इसी 1 2 3 4 को उसने क्या किया हुआ है, ये बेसिकली मैम रेटिंग है। मैम फीडबैक होता है, जैसे कि टीचर की असेसमेंट करनी हो या किसी और चीज की असेसमेंट करने के लिए। हाँ जी, मतलब कि 1 2 3 मतलब 5 जो है सबसे बेस्ट नहीं है ना, सबसे बेहतर है। उनमें देखो इक्वल ही लिखा हुआ है कि 1 2 से 3 3 से 4 4 से 5, ऐसे ही है ना, डिफरेंस भी तो इक्वल ही है ना। जी मैम। और वैसे भी इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल की प्रॉपर्टीज भी होंगी, नॉमिनल की प्रॉपर्टीज भी होंगी। इसकी सारी मतलब जो मैं ऑर्डिनल में परफॉर्म कर सकती हूँ वो प्रॉपर्टीज भी रखेगा, और जो नॉमिनल में परफॉर्म कर सकती हूँ वो प्रॉपर्टीज भी रखेगा। इसी को फिर उसने क्या कर दिया कि जो 1 2 3 4 को उसने बता दिया, 1 का क्या मतलब एक्सीलेंट, 2 का वेरी गुड, मतलब उसको उसने क्या कर दिया, इस फॉर्म में भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि जैसे टीचर के असेसमेंट आप 1 2 3 4 उसको इस तरह से भी आप पुट कर सकते हो। मतलब इधर आपने कहाँ पे पुट करना है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब 2 डिफरेंट वेज बताएं, क्योंकि अगर आप देखें जो इशू थे मेजरमेंट में थे कि आपको ये जानना है कि आपने क्या करना। मतलब कौन सा बेस्ट वे है आपके लिए। ठीक है, समझ आ गई?
यस मैम। यस मैम। अच्छा लास्ट वन है हमारा रेशियो स्केल। इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी शामिल होता है, मतलब 0.0000 मतलब सेकंड मिली सेकंड, इसमें जो सारी चीजें होती हैं ना वो रेशियो स्केल में होती हैं। और रेशियो स्केल में डेफिनेटली क्या होता है इंटरवल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ऑर्डिनल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नॉमिनल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्लस अपनी जो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है वो भी होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 जो है वो मीनफुल रेशियो है। ठीक है, स्कोर्स और रिलेटिव मैग्नीट्यूड एग्जांपल, ठीक है, वेट लेंथ ईटीसी एंड टाइम्स। हाँ ठीक है, ये बस क्या होता है अगर आपने नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो अप्लाई करना है, बस जो रेशियो स्केल है वो ऑर्डिनल स्केल से इस तरह से डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, इसमें शामिल होती है एब्सोल्यूट 0, और ज़ाहिर 0 भी बड़ा मैटर करता है। इवन आपकी जी पेपर 0.00 समथिंग भी जो है बाद दफ़ा बहुत मैटर करती है ना। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बड़ी कैलकुलेट करो, कोई ऐसी जिस तरह से कोई टेम्परेचर या कुछ भी ऐसी कुछ सेंसिटिव चीज़ हो, तो उसमें आपका 0.00 भी तो बहुत मैटर करता है ना, ऐसे ही है ना। जी मैम। तो इस किस्म की कोई मेजरमेंट हो ना कि जिसमें आपका 0 और पॉइंट समथिंग 00 बहुत मैटर करता हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रेशियो स्केल को यूज़ करोगे। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, जब आप जो है वो रेशियो स्केल को यूज़ कर रहे होगे तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज इंटरवल की भी होंगी, ये ऑर्डिनल की भी होंगी और नॉमिनल की भी होंगी। जब आप इंटरवल को यूज़ करोगे तो इंटरवल में तो अपनी भी होंगी, प्लस ऑर्डिनल की भी होंगी, नॉमिनल की भी होंगी। इसी तरह जब आप ऑर्डिनल को यूज़ करोगे तो ऑर्डिनल की अपनी भी होंगी, प्लस नॉमिनल की भी होंगी। और नॉमिनल तो वैसे सिंपल ग्रीन है। समझ आ गई? जी मैम समझ आ गई। अच्छा मैम, इसमें अगर जब हम कोई इस तरह की स्केलिंग करेंगे तो ये अपनी हम उसके मुताबिक करेंगे, मतलब असेसमेंट करके करेंगे कि हमें कौन सी बेटर उस टॉपिक के मुताबिक फील होती है, या इसमें से कोई बेस्ट का भी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं? नहीं, आप अपने मुताबिक चूज करोगे कि आप आपके डाटे के हिसाब से कौन सी बेस्ट है। ठीक है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाटे को देखोगे ना, डाटे के हिसाब से देखो। अगर सिर्फ नाम होंगे, ठीक है, सिर्फ नाम है, उसके ऊपर तो सिर्फ नॉमिनली अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ और अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी के ऊपर 2-3 अप्लाई हो सकते हैं, फिर उसके बाद आप सोचोगे विच वन इज द मोर बेस्ट। तो तभी तो उसने ये चैलेंजेस बताई हैं। चैलेंजेस होती हैं, ये मुश्किलात होती हैं ड्यूरिंग स्केलिंग के दौरान में ना। आ गया हाँ ये वाली कि किसको मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, ठीक है, और तुम कौन सी चॉइस अवेलेबल है जिसके मुताबिक आपने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है। हाँ जी ये 4 स्केलिंग की टेक्निक समझ में आ गई। नेक्स्ट में हम टाइप्स करेंगे, ठीक है, टाइप्स और स्केलिंग टेक्निक, ये जो मेजर है, ठीक है, जो मोस्टली यूज होती हैं वो ये 4 ही हैं। ठीक है, उसको मजीद फिर जो है कंपैरेटिव, मजीद नॉन कंपैरेटिव में जो है लिक्विड स्केल मोस्टली यूज होता है। इसको खैर हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, ये जो 4 चीजें थी इनकी समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। 220 आप जो है वो समरी सुनाएंगे, उसके बाद जो है वो दूसरे लोगों अच्छा मैम, आज हमने मेजरमेंट और स्केलिंग के ऊपर जी बताएं। अच्छा मैम, आज हमने मेजरमेंट और स्केलिंग के टॉपिक को देखा है। बेसिकली जैसे मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर हम वेट वगैरह है, वेट का केजी होता है, पाउंड्स होता है, या हाइट को मेजर करना है। और जो स्केलिंग होता है, बेसिकली स्केलिंग ये चीज़ होती है कि जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेजरमेंट अप्लाई उसी चीज़ को करते हैं ना। जो फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट अगर हमने करना है तो वो हम केजी के अंदर या पाउंड के अंदर बेसिकली वेट को लेंगे। तो ये बेसिकली ना ये चीज़ होती है स्केलिंग।
इसमें दो चीज़ें आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का भी बताया है कि न्यूमेरिक फॉर्म वाला क्वालिटेटिव को जो है ना हम न्यूमेरिक फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं नंबर्स के अंदर, तो सॉरी टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर ताकि उसको एक मेजरेबल फॉर्म के अंदर हम लेके आ सकें। और कुछ स्टैंडर्डाइज के बारे में आपने बताया कि प्री डिफाइंड रूल्स वगैरह होते हैं, यानी कि अगर किलोग्राम है, वेट का है, तो वो सारी कंट्रीज में एक ही सेम होगा। और उसके अलावा नेक्स्ट पे हमने लेवल्स देखे हैं स्केल्स के, जो 4 लेवल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल में बेसिकली नंबर असाइन होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिंगल काउंट होता है या नेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेल्स या फीमेल्स, ये चीज़ देखी है हमने। और उसमें बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी काउंट होता है। और उसके बाद इसमें बेसिकली मोड होता है, लेकिन इसको हम एवरेज नहीं कर सकते। और उसके बाद ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में ऑर्डर में नंबर असाइन किए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या रैंकिंग इसको कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर नंबरिंग होती है बेसिकली ना इसमें। और इसमें जैसे कि होटल का जो फीडबैक वगैरह होता है, होटल में अगर आप जाते हैं किसी पे, कहीं पे फूड शॉप पे, तो उसका कोई फीडबैक वगैरह होता है, इसकी एग्जांपल आ जाती है वो। इंटरवल स्केल है जो कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके 10 तक एक प्रॉपर स्केलिंग होती है, जिसमें परफॉर्मेंस या रेटिंग, जैसे वो बात हो रही है कि एक टीचर की एक करनी है आपने, या किसी भी चीज़ की आप रेटिंग कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी कैसी है 0 से 10 तक, सॉरी। और रेशो स्केल है लास्ट में, उसमें सेकंड्स में टाइम होता है, एब्सोल्यूट 0 भी हो सकता है, और 0 पॉइंट बताया आपने, इसके अंदर ये चीज़ होती है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल CGPA की बात जैसे हुई है कि अगर जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा हमारा इस तरह का होता है जिसमें हमने पॉइंट्स को भी काउंट करना होता है, तो वो रेशो स्केल के अंदर काउंट होता है। आज हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, मोहसिन रियाज का है जी मैम। बताएं, आज के लेक्चर को समराइज करें। ठीक है मैम। मैम आज हमने पढ़ा मेजरमेंट और स्केलिंग। हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं और एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए उसकी मेजरमेंट करते हैं, और इसके बाद इसके लेवल ऑफ मेजरमेंट आगे 4 इसके लेवल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल। नॉमिनल स्केल में नंबर असाइन किए जाते हैं, और जो ऑर्डिनल होता है इसमें हम रैंक असाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह। और जो इंटरवल स्केल, नॉमिनल में ना ठीक कर ले, नॉमिनल को हम टेक्स्ट को नंबर में असाइन करते हैं, कोई भी नाम को नंबर में असाइन करते हैं। ये हिंट याद रखिएगा, कोई भी नाम होता है ना उसको हम नंबर में असाइन करते हैं, क्योंकि जी उनका कोई बिल्कुल मीनिंग नहीं, मेल इस तरह। और उसके बाद इंटरवल स्केल हो गया, इसका रेटिंग होती है 0 से लेकर 10 तक, इसमें कोई भी हम इसको रेटिंग दे सकते हैं। और रेशो हो गया। ये चीजें मैम आज हमने पढ़ी हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल हाफिज अब्दुल हफीज। जी मैम। चैलेंजेस क्या होते हैं टूरिंग मेजरमेंट एंड स्केलिंग में? चैलेंजेस, एक मिनट। किसी को मैसेज करके पूछ रहे हैं? नहीं मैम। हमारे इतना मुश्किल, मैंने इतना पढ़ाया भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और मैंने 2-3 दफा रिवाइज की है उस बात को। मैम जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें मतलब के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हम जैसे कि हम 4 पढ़े हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। तो फिर हम वो चैलेंजेस जो होते हैं उनको फेस करते हैं, रिमूव करते हैं इन चारों के थ्रू। मुबश्शिर जरा बताना है चैलेंजेस इसको, अब्दुल हफीज को। मुबश्शिर जमशेद, लगता है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे के ना चले गए हैं।
हाफिज मैं हाँ जरा बताइए जरा चैलेंजेस स्केल के चैलेंजेस क्या थे? मेरे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो नॉमिनल वगैरह है वो सिंपल होते हैं। मैं यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वगैरह पढ़ाया था, मेजरमेंट ऑब्जर्विंग रिकॉर्डिंग एग्जांपल टेबल वगैरह, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल फॉर असाइनिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्केलिंग इज ये गलत है। कौन बताएगा चैलेंजेस? हद हो गई है, कौन बताएगा चैलेंजेस? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल ये भी नहीं है, सारे मौजूद नहीं है सारे। नेक्स्ट टाइम जो है वो जो बॉयज है वो कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मुझे पता चले। मोहम्मद बिलाल ये कहाँ गया है? उसको मैसेज करो। आप लोग मुझे पता है फिर मैसेज कर रहे होते हो दूसरों को कि आ जाओ मैडम बुला रही हैं। चैलेंजेस बताएं। जी मैम। स्केलिंग की चैलेंजेस बताएं। अगर आप मौजूद होते ना आपको पता होता कि हम क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं। मैम मैं मौजूद था, मैं रिटर्न में नहीं लिखा हुआ था। मैं इस टाइम यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, आपको पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे बता दें, मुझे पता चल जाएगा। चैलेंजेस बता दें क्या स्केलिंग है, मुझे पता चल जाएगा कि आप मौजूद थे, आप सुन रहे हैं। मैं सुन रहा था, अभी आप नॉमिनल्स पढ़ा रही थी वो भी सुन रहा था मैं इस टाइम मैम अपनी कजन की आमीन पे फिर भी लेक्चर ऑन करके बैठा हूँ। मैं सैक्रिफाइस देखे मेरा। नहीं बड़ी मेहरबानी है आपकी बिलाल, इतना बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। यकीन करें मैंने कहा मैम ने नाराज हो जाना है, मैं ऑनलाइन होके बैठा था। अच्छा आप रीजन ना दो, बता दो ना। मुबशिर गलत है। कौन बताएगा चैलेंजेस? एनीवन नोस? अरसलान बताओ। Yes, I would like to. ठीक है बताएं। हाँ जी मोहम्मद जिब्रान जी बताएं। In my point of view, you first of all you told us about quantitative variables and qualitative variables, and we know that quantitative values are in figures like price, income, or sales. And if we have qualitative variables like knowledge, performance, or factors, we know most challenging problem is that we want to convert text qualitative data in figures into quantitative data. So this is the main challenge. This is the reason why we use measurement scale to have an analysis, proper analysis, and then we can move towards conclusion. ठीक है, ये भी मोहम्मद जबरान की भी एक बात ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? हाँ जी अरसलान, मोहम्मद अरसलान इजाज जी मैम। वो भी चैलेंजेस बताएं जो मोहम्मद जबरान ने बताया, उसके अलावा दूसरी चैलेंजेस बताया। और मैम दरअसल बात ये है कि आप आज भी ना मीट के ऊपर आए होंगे, आप भी कहीं ना कहीं होंगे। मैम मैं कहीं ना कहीं नहीं, मैं घर ही हूँ मैम। आज आए हमारे घर, मैम खैरात है, बाबा को ऑपरेट हुआ था तो इस वजह से मैम सारे काम करवा रहा हूँ, लेकिन मैं लेक्चर भी सुन रहा हूँ। मैं नहीं सुनने की बात नहीं है, बंदे को ना आना भी चाहिए। वैसे एक काम सुन के दूसरे काम नहीं मैम, देख ले मैम आपको पता तो है मैम, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैम वो ना आज थोड़ा सा काम है ना, इस वजह से थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ये जो क्या मेरी बैटरी लो हो रही है, मैं बस इसको खत्म करती हूँ। ये थे ना इश्यूज के किसको मेजर करना है और कौन सी चॉइसेस अवेलेबल ईटीसी। मेरे घर नेट वो लाइट चली गई है, मैंने कुछ सही से करना है वो एक्चुअली यूपीएस के ऊपर। तो ये वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है। मुबशिर जमशेद एक तो जबरान ने बताया वो भी एक चैलेंज है कि किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है, मतलब किसको कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट करना है, कौन कौन सी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं, उस हिसाब से आपने वो चॉइस जो होती है वो अडॉप्ट करनी होती है, ठीक है। हाँ जी बताएं, समझ आ गई?
जी मैम। चलिए ठीक है, इसको देखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अच्छा वहीं दो। मैम चली गई। कोई बताएगा मैम चली गई हैं कि मैम है? कोई
अच्छा
पहले जा हम सीधे जाना कुछ मैंने ऐसे पता कर तो ये का पता करेंगे देखा नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं कल मैं मां के में देख रहा था मां मर लाया के बन बशीरे आप ये भी बड़ी नहीं पता मेरे को इन्होंने ना लोग मैं बैठा होती है कोई अच्छा अल्लाह ना बशीरा है मैं को ना नहीं नहीं अब अच्छा मैं आप पे अपना मैं एक बार यहाँ में जरूर बाल बच्चा घंटा भी समझ में आया कितनी ऐड हलवा दिखता है हम ना ही ना ले हलवा पूरी करना हलवा पूरी हलवा पूरी दिखती है हलवा एक ठीक है भाई तो देरी अम्मा दे रहे हैं फुल अबू
अम्मा आके स्वीट कार्न एक पक्की है कैसे
मार लेता जब क्यों अरे बानू किधर है इसकी पीपी किधर है इस बेचारे के अपने नीचे आए पड़ा होता है ये रात को सोता है ना हाँ क्या है इसने दूध नहीं पिया हुआ जब रोएगा तो फिर भेज देना दूध बना के भेज दूंगी उठा था ना तो आया तो दो बजे आए जरा दूध मक्खन आ जाए कोई नहीं 2 बजे हम सी दूध तो जेड़ा पिया ना फ्रीजर है ते और मान के रखो ओए हेलो सूट काट रखे हैं नसीब है ना नसीब ही दे अच्छा और मेरी तो एक क्लास कहाँ स्टार्ट होना है इसकी नहीं बड़ी तू ना अरे
रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई होगी।